मालिक जो हम सबके रास्ते की रुकावट बन गया। अरे तो क्या हुआ, उसके सर पर मौत का हथौड़ा मारकर रास्ते से हटा दो उसे। उसको रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं। क्यों? पब्लिक और पुलिस दोनों उसके साथ है और वो खुद भी इतना ताकतवर है कि उस पर हाथ डालना अपने आप को मौत के कुएं में ढकेलने के बराबर है। हाँ, लोग उसे इतना चाहते हैं कि अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ गई कि हमने उसे मारने के बारे में सोचा है तो वो आकर हम सबकी लाशें बिछा देंगे। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि जनता उसे हमसे भी ज्यादा चाहती है। अगर कहीं वो इलेक्शन में खड़ा हो गया तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो कालका, उसे इलेक्शन में खड़ा करने की लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका असूल है कि सेवा वही कहलाती है जिसमें कोई लालच ना हो, इसलिए वो जनता का हीरो बन गया। इस हीरो को रास्ते से हटाने के लिए अकल के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। ए कालका, ये नेताओं के पास अकल कब से आ गए? अरे जब से तुम जैसे देशद्रोही और स्मगलर्स और काला धंधा करने वालों का साथ जोड़ा है, हम अक्लमंदी में तुम्हारे बाप हो गए हैं अभी। नादान बच्चा जब बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख जाता है तो अपने आप को बाप का बाप समझने लगता है। अभी फैसला हो जाएगा कौन बेटा और कौन बाप। शेर खान को खत्म करने के लिए हमने गोरा को चुना है। लेकिन गोरा तो जेल में है। गोरा जेल में ही रहेगा और शेर खान मारा जाएगा। ये कैसे हो सकता है? होगा ये कि गोरा को थोड़ी देर के लिए हम जेल से बाहर निकालेंगे, शेर खान को मार के गोरा चुपचाप जेल में वापस चला जाएगा। लेकिन अगर गोरा ने किसी को बता दिया कि उसने शेर खान का खून हमारे कहने पर किया है तो? राजा उसूल सिर्फ शरीफों के नहीं कमीनों के भी होते हैं। गोरा मर जाएगा लेकिन कभी नहीं बताएगा कि उसने सुपारी किससे ली है। और वैसे भी किसी को शक भी नहीं होगा कि शेर खान का खून गोरा ने किया है, क्योंकि गोरा तो जेल में है। अरे क्यों? ये लो 1 लाख रुपए इस काम के। इस काम के मैं 1 लाख नहीं, पूरे 10 लाख रुपए लूंगा। गोरा, ये क्या कह रहे हो तुम? हम मानते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन इतनी नहीं कि 1 से सीधा 10 लाख। जिसको मारना है वो अकेला 1 ही 10 के बराबर है। ऐसा शॉट लगाता है कि मार खाने वाला सीधा आसमान पे चला जाता है। क्या रे, सचिन तेंदुलकर? जरा देखकर तो खेल, बेचारी के लग गई उसके। शर्म नहीं आती? एक तो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हो, ऊपर से बॉल इधर उधर फेंकते हो। जी मैंने जानबूझकर तो नहीं मारी, वो फिर बाल की आंखें होती तो वो रास्ता बदल लेती। तुम तो अंधे नहीं हो ना, मेरी कमर टूट जाती तो? भगवान का शुक्र अदा करिए मेम साहब, अगर बॉल आंख पर लग जाती तो तुम्हारी एक दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती। और फिर ये सारी दुनिया को एक नजर से देखती। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाऊंगी। किसकी? इसकी और तुम सबकी। तुम नहीं जानती, जो शेर खान की कंप्लेंट करता है पुलिस उसे अंदर कर देती है। अरे बच्चू, मैं शेर खान की नहीं, इसकी बात कर रही हूँ। अरे यही तो है शेर खान। यही शेर खान है? क्या ये वही शेर खान है जिसे बच्चे खिलौना और बूढ़े अपनी लाठी समझते हैं? मुझे माफ कर देना, मैंने आपको कुछ भला बुरा कहा था। जी गलती दरअसल मेरी थी। बड़ी हसीन गलती थी जिसने मुझे शेर खान से मिलवाया। ये किस फिल्म का डायलॉग बोल गई? हा? क्या मतलब इसका? मतलब बाद में समझ लेना। अब जाओ बॉलिंग करो। अरे अजरुद्दीन के तेरी
से, देख लूंगा शेर खान तुझे। तो भागो। घुस गई ना तेरी सारी ताकत वापस जेल में? रुपए भी गए, गोरा का जेल से बाहर आने का राज भी खुल गया, और शेर खान अब भी जिंदा है। कुछ भी नहीं हुआ, हमारा खून चलने के सिवाय कुछ भी नहीं हुआ। खून के साथ साथ अपनी अकल की ट्यूबलाइट भी जला राजा। बड़ा नाज है ना तुम्हें अपनी अकल पर। मेरी तो अकल फेल हो गई। देख, शेर खान को रास्ते से हटाने के लिए कोई फुल प्रूफ प्लान बना। बनाता हूं, सोचता हूं। अरे बोलना राजा, जल्दी बोल, क्या किया जाए? इनको सोचने तो दीजिए। कोई भी प्लान बनाने के लिए वक्त तो लगेगा ना। अरे कितना वक्त लगेगा इस बात का तो पता चले। मैं वक्त को बुला रहा हूं कालका। एक न एक दिन उसे आना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि शेर खान को कैसे मारा जाए। जोर लगा के, दम लगा के, जोर लगा के। सुनिए, 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 मैं बिगड़ गई हूँ, मुझे ठीक कर दीजिए ना। क्या? जी जी, मेरा मतलब है मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, उसे ठीक कर दीजिए ना। मुझे तो लग रहा है आप भी थोड़ा मिसिंग कर रही हैं मोहतरमा। गाड़ी छोड़ जाइए, बाद में देख लूंगा। जी नहीं, आप मेरे सामने ही देखिए, कहीं आपने कोई कीमती पुर्जा चुरा लिया तो? ए मोहतरमा, चोरी का इल्जाम मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने मेरी नींद चुराई, मेरा चेन चुराया, मेरा दिल चुराया। आपको मैं चोर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? लाहौल विला कुव्वत। ठीक है, आप कल गाड़ी ले जाइए। हाँ हाँ हाँ। आप खड़ी क्यों हैं? अपने सवाल का जवाब लेना। कैसा सवाल? आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपको इससे मतलब? मैंने भी अभी तक शादी नहीं की। तो मैं क्या करूं? देखिए, आप भी खाली, मैं भी खाली। अगर हम दोनों शादी कर लें तो रोज मनाएंगे ईद और दिवाली। कुछ समझे? अल्लाह के वास्ते जाइए यहाँ से। सोच लीजिए ना, हमारी शादी के बाद जो औलाद होगी वो मेरी तरह खूबसूरत और आपकी तरह फौलाद होगी। हाँ? ए मोहतरमा, ना तो मुझे शादी करनी है, ना मुझे औलाद चाहिए। ये दोनों चीजें इंसान को कमजोर बना देती हैं और फिर वो दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देता है। एक दिन हम सबको मरना है शेर खान, फिर क्या होगा? कौन सोचेगा गरीबों के बारे में? अगर तुम्हें सचमुच गरीबों से हमदर्दी है तो कल के गरीबों के लिए 10-15 शेर खान को पैदा करो। उसके लिए जरूरी है शादी करना, और ये एक नेक काम है, और इस नेक काम में मैं भी तुम्हारी भागीदार बनना चाहती हूँ। सोच लेना। बाय। एक दिन हम सबको मरना है शेर खान, फिर क्या होगा? कौन सोचेगा गरीबों के बारे में? अगर तुम्हें सचमुच गरीबों से हमदर्दी है तो कल के गरीबों के लिए 10-15 शेर खान को पैदा करो। हमारी शादी के बाद जो औलाद होगी वो मेरी तरह खूबसूरत और तुम्हारी तरह औलाद होगी। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या? क्या ड्रामा ये? तुम्हें पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे पाने के लिए अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा।